अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 का है, जो कि नेटवर्क्स के बारे में है। और टॉपिक हमारा जो डिस्कशन का है वो है राउटिंग। राउटिंग क्या होती है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन जो है, इसका यूज और कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका पर्पस होता है, तमाम चीजें इंशाल्लाह इस टॉपिक में डिस्कस करने के बाद हम लोग इस चैप्टर को जो है वाइंड अप कर देंगे। ठीक हो गया। सो सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए, ताकि आप अपनी स्टडीज को जो आप लोग कंटिन्यू कर सके। ठीक हो गया। तो राउटर क्या होता है? राउटर ये होता है कि हमारे डाटा पैकेट्स को, हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड जो करता है और उसको बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली किसके जरिए होता है? वो राउटर के जरिए होता है। ठीक है, पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना। सो बेसिकली या फिर ये करना कि जैसे सोर्स है उसको डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करना, ये भी किसका काम है? ये भी राउटर का काम है। A router is a networking device that forwards data packets from one network to the another। ये जो डाटा पैकेट्स वगैरह के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है प्रीवियस वीडियोस में दी है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को ये तमाम चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। सो क्या होता है कि पैकेट्स, हमारा जो डाटा होता है वो क्या होता है, उसको पैकेट्स में डिवाइड करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह उसे सेंड किया जाता है। सो उसके बाद आपके पास एज द इंटरनेट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जैसे कि इंटरनेट जो होता है वो क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। और वो क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। ठीक हो गया। तो इसीलिए जैसे कि पाकिस्तान का इंटरनेट है, इंडिया या आपके पास अफगानिस्तान, ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो फिर तमाम नेटवर्क्स को मिला के क्या बनता है? बेसिकली इंटरनेशनल नेटवर्क्स बनता है। ठीक है। तो कोई भी जो मैसेज है, कोई भी जो सेंडिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉसिबल नहीं है किसी भी एक छोटे नेटवर्क के बगैर। जब तक सारे इंटरनेट इकट्ठे नहीं होते तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चीजें स्प्रेड नहीं की जा सकती। ठीक है। सो अ राउटर आल्सो डायरेक्ट्स द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। और ये भी ये बताता है कि जो ट्रैफिक आपके पास जो है किस तरफ ज्यादा है, किस तरफ कम है, और जहां पर कम ट्रैफिक होती है डाटा सेंडिंग के लिए, ये उस पाथ को चूज करता है डाटा को सेंड करने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद अ राउटर एनालाइजेस द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ एन इनकमिंग डाटा पैकेट। जैसे कि आपको कोई मैसेज आ रहा है या आपके पास कोई डाटा आ रहा है, तो उसका जो मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस है वो भी क्या होता है? वो राउटर एनालाइज करता है एंड डिटरमाइंस द बेस्ट रूट टू फॉरवर्ड द पैकेट। अब आपने किसी को कोई फाइल सेंड करनी है, कोई मैसेज सेंड करना है, कोई भी चीज है, कोई किसी भी किस्म का डाटा वीडियो सेंड करनी है, तो बेसिकली क्या होगा कि जब आप उसे सेंड करेंगे तो वो पहले तो डेस्टिनेशन का जो आईपी एड्रेस है उसकी जरूरत होगी। जैसे हम किसी के आईडी के जरिए करते हैं कुछ, तो पहले कनेक्शन बिल्ड किया जाता है। आपने किसी को फाइल सेंड करनी है तो सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड किया जाएगा, और कनेक्शन बिल्ड करने के बाद फिर जब कंफर्मेशन आती है डेस्टिनेशन एड्रेस की, फिर जो आपका डाटा पैकेट है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है। ठीक हो गया। एंड देन सेंड्स इट अकॉर्डिंगली, और उसी तरह उसको सेंड किया जाता है जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। A router is usually placed at the meeting point of two or more networks। क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क जहां पर आकर मिलते हैं, वहां पर इनको राउटर्स को प्लेस किया जाता है। राउटर्स, अब ये नहीं है कि आपका जो डाटा है वो आपने यहाँ से सेंड किया और दूसरे अपने फ्रेंड के पास कोई फाइल भेजनी है तो वो एक ही राउटर के जरिए सेंड हो जाएगी। नो, जगह जगह डिफरेंट टाइप्स के राउटर्स लगे होते हैं जो आपका डाटा रिसीव करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर आगे, और ये सेकंड्स के अंदर ये काम जो है बहुत ही फास्ट स्पीड में है कंप्लीट किए जाते हैं। ठीक हो गया। राउटिंग इन द इंटरनेट। इंटरनेट में राउटिंग क्या है? वी गेट द इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिसे आपको पता है कि जो आप लोग इंटरनेट की सर्विस जहां से हासिल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे ISP भी कहा जाता है। ठीक है। व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस इट रीचेस एन ISP वेयर राउटर इज इंस्टॉल्ड। हम लोग किसी भी डिवाइस से क्या करते हैं, जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसके लिए, हम लोग डाटा सेंड करने के लिए कुछ भी, तो क्या होता है कि ये ISP के पास जाता है, जहां पर क्या होता है, राउटर जो है वो इंस्टॉल होता है। और उसके बाद राउटर इंस्टॉल होने के बाद क्या कहता है कि द राउटर फॉरवर्ड्स आवर रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द हेडर ऑफ आवर मैसेज। हमारे मैसेज की जो हेडर होती है, जो मेन उसकी हेडिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे मैसेज को सेंड किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, देयर में बी हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, और कम्युनिकेशन के लिए हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है जो इंटरनेट है बेसिकली उसे इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क कैसे डेवलप किया जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अदर नेटवर्क्स। जस्ट वी ज्वाइन ऑल स्मॉल नेटवर्क्स इनटू अ लार्ज नेटवर्क्स, और फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास इंटरनेशनल जो है नेटवर्क या इंटरनेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स माइट फॉरवर्ड अ सिंगल पैकेट एज इट मूव्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू द नेक्स्ट ऑन द वे
टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। क्या आपको पता है कि जब आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो बेसिकली उसमें होता है, जब आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो उसमें जो है राउटिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया। सो राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू द अनदर डिवाइस। बेसिकली क्या होता है, राउटिंग प्रोसेस क्या होता है कि एक डिवाइस से डाटा को क्या करना, रिसीव करना और उसको दूसरी डिवाइस के पास सेंड कर देना। ये बेसिकली किसका काम होता है, राउटिंग का ही काम होता है। इसे राउटिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। एवरी डाटा पैकेट हैज टू एड्रेसेस। हर एक डाटा पैकेट के टू एड्रेसेस होते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड द सोर्स एड्रेस। क्या होते हैं आपके पास, दो आपके पास जो हर एक पैकेट के एड्रेस होते हैं। एक क्या होगा डेस्टिनेशन एड्रेस और एक क्या होगा सोर्स। जिस पर आपने सेंड करना है वो क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। जहां से आप सेंड कर रहे हैं आप एज अ मतलब सेंडिंग डिवाइस जो है वो क्या होगा, इसका सोर्स जो है एड्रेस होगा। ठीक हो गया। डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज्ड टू डिलीवर द डाटा पैकेट्स एट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है कि जब आप कोई चीज कोरियर करते हैं तो बेसिकली हम एनवेलप के ऊपर टू एड्रेसेस लिखते हैं, टू एंड फ्रॉम, दो। ठीक है। सो टू का मतलब ये है कि जहां से जहां भेजना है हम लोगों ने, फ्रॉम का मतलब ये है कि जिसकी तरफ से भेजा जा रहा है। तो फ्रॉम क्या होगा, आपके पास वो सोर्स होगा और टू जो होगा वो क्या होगा, डेस्टिनेशन। इसी तरह क्या होता है, ये डिलीवर के लिए जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। सोर्स एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस। तो सोर्स एड्रेस के जरिए क्या किया जाता है, सेंडर की जो डिवाइस है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ आईपी राउटिंग जो है, इसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। होस्ट ए है, उसके बाद सेंटर में राउटर यूज हो रहा है, उसके बाद क्या होस्ट बी। तो ये जो डाटा सेंड जब किया जा रहा है तो वो किसके जरिए किया जा रहा है, राउटर के जरिए। मैसेज राउटिंग बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये इसका सोर्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका डेस्टिनेशन। एंड राउटर मस्ट नाउ बोथ एड्रेसेस अबाउट सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसकी जरा एक्सप्लेनेशन सुन ले। वो कह रहा है कि होस्ट ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी। ए जो कंप्यूटर है वो बी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, बट होस्ट बी इज ऑन अनदर नेटवर्क। होस्ट बी का जो नेटवर्क है वो डिफरेंट है। होस्ट ए इज कॉन्फ़िगर्ड टू सेंड ऑल पैकेट्स आपके पास डेस्टिन्ड फॉर रिमोट नेटवर्क्स टू द राउटर। होस्ट ए है वो क्या अपने जो तमाम जो डाटा है वो क्या करेगा, रिमोट नेटवर्क पर सेंड कर देगा। एंड द राउटर रिसीव्स द पैकेट्स, और जो राउटर फिर उस ये जितने भी पैकेट्स होंगे वो राउटर को सेंड कर देगा और राउटर उन पैकेट्स को रिसीव करेगा। एंड चेक द राउटिंग टेबल टू सी इफ इट हैज एन एंट्री फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस। फिर वो क्या करेगा, उसमें देखेगा कि क्या उसके पास डेस्टिनेशन एड्रेस है या नहीं है। और उसके बाद a routing table is used by routers to determine the path to the destination network। राउटिंग टेबल क्या होता है कि जिसमें हम लोग सारे एड्रेसेस जो होते हैं डेस्टिनेशन नेटवर्क के वो यहाँ पर राइट किए जाते हैं, सेव्ड होते हैं। इफ द एंट्री एग्जिस्ट फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस, क्या अगर ऑलरेडी उसके पास पैकेट्स के पास भी डेस्टिनेशन एड्रेस की एंट्री मौजूद है, द राउटर फॉरवर्ड्स द पैकेट आउट द एप्रोप्रिएट इंटरफेस पोर्ट, और जो उससे रेलेवेंट पोर्ट होगी वहां पर जो होगा वो जो पैकेट है वो सेंड कर दिया जाएगा। इफ द राउटर डजंट फाइंड द एंट्री इट डिस्कार्ड्स द पैकेट। अगर वो एंट्री ना मिले तो वो क्या करेगा, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक जो है आप लोगों का वाइंड अप हो गया है। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से लर्न करना है और लर्न करने के बाद आप लोगों ने इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज राउटिंग। तो राउटिंग के बारे में ये डेफिनेशन आप लोग यहाँ तक राइट कर देंगे। आपके पास जो है ये यहाँ से लेकर ये राउटिंग की डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद आपके पास अगर आपसे पूछा जाए तो फिर इसमें ये भी आप लोग ऐड कर देंगे 3 लाइंस, और फिर इस तरह आपके पास ही क्या हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है राउटिंग इन द इंटरनेट जो है वो क्या होती है, वो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ये 2 लाइंस जो है इसको अच्छी तरह से कर लें। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है उसके लिए, एंड देन आपके पास जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है ये भी आप लोग, और इसमें कोई भी शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज राउटिंग प्रोसेस, राउटिंग प्रोसेस क्या होता है वो आप लोग अच्छी तरह से यहाँ से देख सकते हैं। इनकी 4 लाइनें जो है अच्छी तरह से ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपके पास कॉन्सेप्चुअल जो चीजें वो प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है गिव एन एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो आप ये होस्ट ए और बी ये सिंपल सी डायग्राम बनाने के बाद आप लोग ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी आप लोग इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तमाम आपके पास एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।